प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मुहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जो रचना है केली माल जी, वह रचना को 99वां जो पद है, वह 99वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप 98 पदन के भाव संक्षेप में श्रवण कर चुके हैं। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री कुंज बिहारी को बसंत, सखी चलहु न देखन जाहि। यहाँ चलबे को जो भाव है स्वामी जी की रस रीति में, तो भैया एक रस वो भी सुरति समर रस, बाई में ये दोनों जुगल मगन रहे आमे हैं। चलबे फिरबे की रीत तो स्वामी जी के घर में है ही ना। चलबे को भाव यहाँ ये स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि देखो ये जुगल दोनों कैसे नव जौवनते अरे भये हैं, कैसे ये दोनों जुगल नए नए बिलासन को बिलस रहे हैं। अरे सखी चलो या कौतुक को देखें, अरे सखी या कौतुक को अपने नेत्रन में रमाए लो, बसाए लो। ऐसो से स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। ये नव जो बनते जो अरे भय हैं, वही को नाम यहाँ बसंत है।
फिर आप आगे की लाइन में कह रहे हैं, नव बन नव निकुंज नव पल्लव नव जुबतिन मिल माही। अब ये नव बन कायतिक हैं, इनको जो तन है वो भैया नित्य नव नवायमान है। और जब इनके अंग अंग मिलकर सघन है जाए हैं, बे भैया सघन अंग हमारे यहाँ सघन बन कहलावे है। जैसो कि आपने श्री बिहारींदास जी के झुमका की लाइन से समझ रखो होगो कि कदली कुंद कदली कहें जंगाते, कदली कुंद ये भैया अधर हैं, कदम्ब वक्षस्थल हैं, अम्ब ये उरज हैं कुछ, कदली कुंद कदम्ब अम्ब ये बन बीथिन बर बिरमाए, तन बन किधो बन तन भयो कछु ब्योरो बरनो न जाए। तो ये तन रूपी जो सघन बन है, निकुंज कायते कहे हैं। भगवत ऋषि जी महाराज के सूत्र के आधार पे आप समझो कि काया कुंज निकुंज मन, इन दोनों की जो काया है, इन दोनों को जो तन है और अंगन की जो सघनता है, वही हमारे यहाँ को सघन बन है। ये तन रूपी बन में नई नई चाह को लेके नैन द्वारे अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिल सत श्याम श्याम। तो ये नव बन कहा है, नव निकुंज कायते कहें भैया, नव पल्लव कायते कहें। इन दोनों की जो बदनार बिंद की मिलन है, वही हमारे यहाँ को ये नई नई चाह को लेके आपस में जो अरे भय हैं, वही हमारे यहाँ को नव बन है। और नवल नवल जो हृदय में चाहना उत्पन्न है रही है, वही हमारे यहाँ की नव निकुंज है। नव पल्लव इनके जो अधर हैं और आंगन में जो अनुराग झलक रहे है, वही भैया हमारे यहाँ को नव पल्लव है। हुलस हुलस के स्वामी प्रीतम को सुख दे रही हैं, नव जुबतिन मिल माही। और यहाँ बहुवचन देखने को मिल रहा है। तो ये नव जुबतिन जुबती सब इनकी चाहना है, इनके भीतर जो सुख बिलसबे की चाहना उमंग तरंग बढ़ती चली जा रही है, वही यहाँ की नवजुबती हैं। इन दोनों की रुचि भी एक है, चाहना भी एक है, उमंग भी एक है और तरंग भी एक है। जब तक इन दोनों की चाहना रुचि तरंग उमंग एक नहीं होगी, तो भैया सुख बिलसबे में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। एक ही सुर श्वास, एक ही तो इन दोनों के स्वर रया में है। हरिदासी तो आदर्श रूप में है और एक ही इन दोनों की श्वास रैया में है। बड़ी विचित्रता को लिए भय स्वामी जी को रस देश है भैया, जाकू वर्णन करवे में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़े है और याकू अमल करनो भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारीदास रस आचयो। बिहारीदास जी कह रहे हैं मैंने जो या रस को पियो है, लियो है, समझो है, बड़ी सावधानी बरती है मैंने, क्योंकि यहाँ तो पल पल में कब चित्त में भ्रांति आ जाए। बिहारीदास रस आचयो
सावधान गहि गैल, बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। बिगर सत्संग के, और सत्संग भी कौन को? केवल अपने रसिक अनन्य जनन को, जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को ही अपना जीवन को आधार माने हैं, उनको ही सत्संग। जिनको स्वामी जी की रस रीति के अलावा और रस रीति ना तो उनके मन में कभी समझ की आवे और ना ही बे और रस रीति की कोई चर्चा चलावे। ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, उनको सत्संग जब मुझको मिलो, श्री सच्चे स्वर्ण जी महाराज की यहाँ एक मंज याद आ गई है कि मीठा मंजू पिलाया प्याला, मीठो महामधुर सारा तिसार, कपड़छन कियो भयो। ऐसो रसामृत को प्यालो पिवायो मेरे गुरुदेव, जो कि रस्ते ओतप्रोत हैं। मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा, मुर्शिद कहे गुरु थे उर्दू की भाषा में। रसिक राजुदा मैं गुलाम, जपते भैया या मीठे प्याले पीवे को मोकू रंग लगो। जैसो कि बिहारी दास जी की लाइन यहाँ बीच में हिलोर ले रही है, किस निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। ये जो स्वामी जी महाराज की निजी रस रीति है, या निजी रस रीति को आप श्री धाम वृंदावन में बस के ही प्राप्त कर सको हो। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तो ही लहे। और यहाँ भी महाराज रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के जो उपासक हैं, उन उपासकन को भी आपको समझना पड़ेगा कि ये स्वामी जी की रस रीति देवे बारे हैं या नहीं है, स्वामी जी की रस रीति को सेवे बारे हैं या नहीं है। समझ गए है। गयो संग अनन्नपति को रंग लागो जब ही ये। जैसे ही स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन को संग मोकू प्राप्त भयो और उनको रंग जब मोकू लगो, भय साधन सिद्ध तिनके तिन्ही छिन अपने किए। कछु साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सहज में सब काम बन गए, सब साधन सिद्ध है गए और तत्काल स्वामी ने हमें अपनो मान लिया। यही बात को ये सच्चे स्वामी जी कह रहे हैं मंज में कि मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा, रसिक राजुदा मैं गुलाम। रसिक राज जो रसकन के राजाधिराज हैं, अब तो मोकू स्वामी हरिदास जी की ही गुलामी भावे है, स्वामी हरिदास जी की ही बंदगी भावे है। स्वामी जी को नाम, स्वामी जी की सेवा, स्वामी जी की पूजा। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, श्री हरदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला। श्री हरदास ही सेवा, श्री हरदास ही पूजा, श्री हरदास ही भजन बिना भाव नहीं दूजा। श्री हरदास ही कर्म है, श्री हरदास ही धर्म है, श्री हरदास नाम ले तो वेदन को मर्म है। श्री हरदास ज्ञान है, श्री हरदास ध्यान है, श्री हरदास नाम करे तो कोटि स्नान। श्री हरदास ही लेना, श्री हरदास ही देना, श्री हरदास भजन बिन, श्री हरदास भज भैया कछु भय है ना। तो ये श्री सच्चे स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि रसिक राजुदा मैं गुलाम, पहले कामी कामिनी चेरा। बोले भैया मैं तो कामनीन को चेरो बनो भयो हो, पहले स्त्रीन को गुलाम बनो भयो हो।
विषयन के पीछे डोलो करते हो। बड़ी कृपा करी स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन ललित किशोरी प्रगट जगत में बायस हंस भया जग जाना। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं, भैया स्वामी जी महाराज की कृपा ने मो कौआ को हंस बनाए दियो। ललित किशोरी प्रगट जगत में बायस हंस भया जग जाना। स्वामी हरदास जी तो वो सतगुरु हैं भैया, जा कौआ को धोई के भगवान भी हंस नहीं बना सके, पर स्वामी हरदास जी महाराज तो कौआ को भी हंस बनाए दे। तो यहाँ मेरे सतगुरु परम दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु परम दयाल काग से हंस बनाते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी, जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा कर श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। तो मेरे स्वामी जी तो ऐसे हैं। तो यहाँ मैं तो बोले कामिनीन को चेरो बनो भयो हो। आज स्वामी जी ने मुँह को अपनी बंदगी दे के अपना गुलाम बनाए के मेरे जीवन को धन्य कर दियो। आशिकान दा रंग संग, आशिक हैं भैया इन रसिक जननते। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज आप प्रसंग को ऐसे लिख रहे हैं कि प्रिया आशिक मासूक हम। यदि प्रिया आशिक हैं, प्रिया प्रीतम आशिक हैं तो हम मासूक हैं, और यदि बेमासूक हैं तो हम आशिक हैं। यदि बेजल हैं तो हम तरंग हैं, और यदि बेतरंग हैं तो हम जल हैं। यदि बेसीसी हैं तो हम बासीसी में भरो भय और रंग हैं, और यदि वे हमारे हृदय में भरे भय रंग हैं तो हम भैया सीसी हैं। यहाँ तीनों की ऐसी एकत्वता है। कान दा रंग, चाहे आप या यूँ कह लो, चाहे बिहारी दास जी महाराज की जो वृंदावन की चोज की लाइन अभी आपको सुनाई कि गयो संग अनन्रपति को रंग लागो तब ही है। तो आशिकान दा रंग संग करी, मैंने श्री वृंदावन हेरा, सहचरी शरण मोहनी मोहन बियाहिया बिचु डेरा। प्रिया प्रीतम ने मेरे हृदय में डेरा डाल दियो है, अर्थात अब मैं इन आस्कन की कृपाते, इन रसकन की कृपाते अपने हृदय में ही या प्रिया प्रीतम के नित्य विहार को निहार तो रहा हूँ। स्वामी जी को रस देश तो भैया ऐसा है कि यहाँ तो हुक्म हुआ है मोहन का, जो बेसिर हो वो आवे। जो अपने गले को कटा सके वो ही भैया स्वामी जी के रस देश में आवे, ऐसा सैची स्वामी जी कह रहे हैं। और गले के ऊपर कौन कौन सी चीज है? दो तो भैया नेत्र हैं, और दो कान हैं, और दो नासिका के छिद्र हैं, और एक ये जवान है। ये चारों भी खतरनाक हैं। नेत्र भी भैया देखें तो केवल स्वामी हरदास जी महाराज के ही दर्शन करें। कानन ते भी भैया मैं स्वामी जी के सुयस को सुनूं, और नासिका ते भी उन्हीं को प्रसादी इत्र सूंघूं, और जिह्वा ते भैया केवल श्री हरदास नाम को उच्चारण करूं। ऐसो जब तक ना होवे तब तक यार उस रीति को पानो दुर्लभ है। तो बोले भैया यहाँ तो बेई लोग आमे जो अपनो गला गरो कटाए के आए में, अर्थात इन चारों ते परे
एक नया जीवन, एक निज मन मिलेगा। बा निज मन में फिर तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि नैनन देखो और ना श्रवण सुनो नहीं, और घ्राण न सूंघूं और कछु, अब मैं रसना कहूँ न और। आगे ये चारों चीज़ों, नैन हरिदास के रूप राखो सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरी सर्वदा मनसु हरिदास दिन निस द्योष आँखों। सोई धन्य शीश श्री हरिदास चरण बंदन करें, नैन हरिदास के रूप राखो। चाहे बिहारीदास जी की भाषा से समझ लो और चाहे सहचरी सुनी जी की भाषा से समझ लो, बात सब एक ही है। शरण मोहनी मोहन दिया ही या बिच डेरा, ये प्रिया प्रीतम हृदय में अपने आप ही आए के भैया विराजमान है गे, जब इन रसकन को संग मिलो। तो आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि बंसी सरस मधुर धुनि सुनियत फूली अंग न माही। अब यहाँ की बंसी कैसी है? हमारे यहाँ बंसी को नाम मुरली भी है। सुन धुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो, चाहे बंसी कहो चाहे मुरली कहो। यहाँ या बंसी को आप काम केली की बंसी बता रहे हैं स्वामी हरदास जी के काम रूप बंसी जहाँ चुमन सुर धुन माय। ललित किशोरीदास जी को दोहा है। तो ये बंसी सरस, सरस माने जो सारा तिसार बिहार है, जो महामधुर बिहार है। बा मधुर धुन सुनियत, ये दोनों जुगल परस्पर में जो वार्तालाप कर रहे हैं मधुर बिहार में, वही हमारे यहाँ की ये बंसी है। फूली अंग न माय, या को परस्पर में आह शीशी के जो शब्द हैं, उन शब्दों को सुन के ये दोनों फूले नहीं मारे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि सुन श्री हरिदास प्रेम सौ प्रेमे छिरकत छैल छुबाही। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे प्रिया और प्रीतम या प्रेम को अपने नेत्र रूपी कटाक्षण के द्वारा और ज़्यादा छिड़क रहे हैं, और ज़्यादा या प्रेम को बढ़ा रहे हैं। छिरकत छैल, स्वामिनी छैल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज को नेत्रों के द्वारा कटाक्ष कर करके, नेत्रों के द्वारा छींट लगाए के भैया और ज़्यादा उत्तेजित कर रही हैं। छुवाही कबहू ये बिहार की व्यवस्था में भैया छूट जामे हैं, और छूट के जब इनके हाथ नहीं लगे हैं, श्री बिहारी जी महाराज जैसे लट्टी लेत परस न देत अपनो अंग अतिनव नागरी। तो छुबाई अर्थात क्षुब्ध है जानो, गंभीर है जानो। पुनि नाभि निरखी नागर गंभीर, अति व्याकुल भय बैठे अधीर। स्वामिनी की नाभि कमल पे जब प्रीतम हाथ रखें और स्वामिनी वह हाथ को हटा दें, टार दें, तो ये प्रीतम अति ही गंभीर है जाए हैं। पुनि नीवी बंद अवलंब श्याम, सखी बचन रचन रिझबत सकाम। फिर श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार से प्रिया जी को रिझावे को और भैया ये उपाय करे हैं। तो सुन श्री हरदास प्रेम सौ प्रेमई छिरकत छैल छुबाही। यहाँ छैल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के नेत्रों में प्रिया जी अपने नेत्रों से कटाक्ष कर करके उन्हें उत्तेजित कर रही हैं, पर अंगन को स्पर्श न मिलवेते हुए कभी कभी ऐसा भी होए कि जैसे मानो वो व्याकुल है जाए हैं। ऐसो या पद में श्री स्वामी हरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। या कि आप विस्तार ते भाव चलो जो कौतुक देखन जाई में देख लियो, और भी तमाम ऐसे पद हैं जहां आपको या के पद के भाव मिल जाएंगे।
आगे जब स्वामी ब्यारिन दास जी की वाणी के भावन को वर्णन करवे को आदेश होएगो तो भैया और जो कुछ बात है बाको विस्तार है जाएगो, क्योंकि एक एक शब्द को विस्तार करना भैया संभव नहीं है। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।